हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग। गोलीय कवच या खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए हम लोग चित्र बनाएंगे। पहले ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक गोला बनाएंगे। ये ओ केंद्र हो गया और कैपिटल आर त्रिज्या का हम लोग गोला बनाएंगे। कैपिटल आर हो गया और ऐसे एक गोला बना लेंगे। एक गोला बन गया। अब इस पर प्लस क्यू आवेश रखेंगे। गोली कवच, ये जो गोली कवच है इससे बाहर हम लोग धनावेश लिखेंगे। ये जो गोली कवच है, खोखला गोला है, ये चारों ओर से आवेशित है। अब इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लेंगे और पी को घेरा मानते हुए स्मॉल आर त्रिज्या का एक अलग गोला खींचेंगे। अन्य गोला खींचेंगे, ऐसा बड़ा सा गोला खींचेंगे जो पी से होकर जाना चाहिए। ये गोला खींचा गया। अब विद्युत क्षेत्र जो है उसकी दिशा होगी ई, बाहर की ओर। और यहाँ पर एक जो आर त्रिज्या का घेरा लिए हैं उस पर एक अल्प क्षेत्रफल ds लेंगे और ये दोनों की दिशा एक ही है। तो ये चित्र बन गया। सबसे पहले हम लोग के ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक छोटा गोला बनाएंगे जिसको कहेंगे गोली कवच। वो समान रूप से धनावेश से आवेशित रहेगा और स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लेंगे। पी को से घेरे हुए एक अन्य गोला खींचेंगे और उस घेरे पर बिंदु पी पर एक अल्प क्षेत्रफल ds लेंगे और ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो इसके बारे में हम अब कुछ लिखेंगे। मान लो ओ केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कवच प्लस क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित है। इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमको तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे जब बिंदु P गोली कवच के बाहर स्थित हो। जब बिंदु P गोली कवच के बाहर रहेगा, जब डॉट डॉट लाइन में बिंदु P रहेगा, तो यहां लिखेंगे ओ केंद्र और स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला खींचो जो बिंदु P से होकर जाता है। तब इस गोले का पृष्ठ गासी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। अब लिखेंगे गासी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। गासी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसका मान होगा फाई ई समाकलन ई इंटू ds cos थीटा। ये हो गया गासी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब यहां पर हम लोग E इंटू ds 0 लेंगे क्योंकि हम लोग चित्र में देखे थे कि ds की दिशा और E की दिशा एक ही है। तो यहां पर हम लोग cos 0 का मान रख देंगे। cos 0 का मान 1 होता है तो फाई ई का मान आ जाएगा समाकलन E इंटू ds, क्योंकि cos 0 का मान हमने 1 रख दिया। तो इसमें जिसका मान निश्चित रहता है उसका समाकलन नहीं होता है, केवल ds का होगा। ds क्या है? एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम लोग यहाँ सूत्र रख देंगे
4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर वाले जो गोला है उस पर बिंदु पी को लिया है, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हम लोग लिखेंगे कि गॉस प्रमेय से गॉस प्रमेय से क्या होता है, आई बराबर क्यू इंटू 1/ε0, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग ई का मान निकालेंगे। तो ई जो मान है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर को लेफ्ट में ले लेंगे और क्यू इंटू 1/ε0 को राइट साइड में लेंगे। तो यहां से ई का मान निकल जाएगा, ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इसमें नीचे जाएगा, ये हो जाएगा क्यू इंटू 1/4 पाई ε0 आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 जो निकला है, जब बिंदु P गोली कवच के बाहर है तब विद्युत क्षेत्र का मान। ये तो एक स्थिति हो गई। हम 2 और स्थितियों में बिंदु P पर गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अब हम लोग निकालेंगे जब बिंदु P गोली कवच के पृष्ठ पर हो तो, जब बिंदु P गोली कवच के पृष्ठ पर हो, तो यहां पर जो स्मॉल आर और कैपिटल आर जो है वो इक्वल हो जाएगा। समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 में मान रख देंगे। समीकरण 3 था ई बराबर क्यू इंटू 1/4 पाई ε0, यहाँ था स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये स्मॉल आर के मान को हम लोग बदलेंगे। यहाँ लिख देंगे ई बराबर क्यू इंटू 1/4 पाई ε0 कैपिटल आर का स्क्वायर। जब बिंदु P गोली कवच के पृष्ठ पर रहेगा तब ये सूत्र बन जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। आप निकालेंगे जब बिंदु P गोली कवच के अंदर हो तो विद्युत क्षेत्र। तीसरा नंबर हम लोग यहां लिखेंगे, जब बिंदु P गोली कवच के अंदर हो तो इस स्थिति में जो आवेश जो रहता है वो गोली कवच के बाहर रहता है, तो Q का मान 0 हो जाएगा। तो समीकरण 3 में हम लोग Q का मान 0 रख देंगे। समीकरण 3 से ई बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 1/4 पाई ε0 आर स्क्वायर। यहाँ Q का मान 0 रख देंगे, तो ई बराबर 0। Q का मान हम लोग यहाँ पर 0 रख देंगे, तो ये हो गया समीकरण नंबर 5। तो हमारा जो है गोली कवच के कारण 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन में मेरा हर एक वीडियो अपलोड होते ही आपको दिख जाएगा। धन्यवाद।